FOIR फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो एकमात्र कारण नहीं होता आपकी किसी भी लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने का। फिर चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो आपका होम लोन हो, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। सेलेक्टेड वीडियोस का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव विद रजत ढींगरा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त रजत ढींगरा। आज का हमारा टॉपिक है यूज कार लोन, जिसे आप प्री ओन्ड कार लोन का भी नाम दे सकते हैं। यूज कार लोन का पैसा आप किसी भी शादी में, अपने घर पे, अपने व्यापार में और कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला। दूसरा, क्या आपको मालूम है कि आप अपनी कार की मार्केट वैल्यू पर कितना लोन ले सकते हैं? 100% भी नहीं, 150% भी नहीं, अप टू 200%। जी हां, आज की डेट में कई सारे अच्छे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट में, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट में आपको आपकी कार का मार्केट वैल्यू का अप टू 200% का लोन प्रोवाइड करते हैं। आप इस वीडियो में आगे बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अभी हम बात करेंगे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज कार लोन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कार पर मार्केट वैल्यू पर अप टू 200% तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप रेंटेड हैं तो रेंट एग्रीमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। जी हां, इनमें से किसी भी दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। और अगर हम रेंट एग्रीमेंट की बात करें तो रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास नोटराइज भी है तो भी वो काम करता है। यूज कार लोन में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये एक फास्ट प्रोसेस लोन है, प्लस ये बहुत जल्दी पैसा आपके अकाउंट में आता है, जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने बात करी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की, अब हम बात करेंगे इनकम डॉक्यूमेंट्स की। इनकम डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो ITR विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 2 इयर्स और 1 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिक चाहिए होते हैं जब भी आप प्री ओन्ड कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं। यहां पर मैंने आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है कि हो सकता है आपकी कैश की इनकम ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि आपको रेंट कैश में आता हो, या फिर हो सकता है आपका ऑफिस आपके घर से ऑपरेट होता हो, या कोई शॉप भी आपके घर से ऑपरेट होती हो। इसके लिए आप जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो GST नंबर या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सैलरीड, अगर आप सैलरीड हैं तो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप प्लस 1 साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जहां पर आपकी सैलरी आती हो, और फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट्स और प्लस कार की RC और इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए जब भी आप यूज कार लोन या प्री ओन कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी कार की मार्केट वैल्यू पर अप टू 150% तक का लोन या अप टू 200% तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, और इस लोन के ऊपर आपको ROI क्या मिलेगी। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसके ऊपर कोई भी लोन रनिंग नहीं है आपका, या फिर आपका लोन जो है खत्म हो चुका है। नंबर 1, मान लीजिए आपकी कार के ऊपर कोई भी लोन रनिंग नहीं है या लोन खत्म हो चुका है, तो आप अपनी कार के ऊपर फ्रेश लोन अप्लाई करेंगे, और आपकी कार के ऊपर मान लीजिए कोई भी HP है, जहां से आपकी गाड़ी फाइनेंस थी या फाइनेंस नहीं थी तो HP नहीं होगी, तब भी आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज की डेट में आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू पर 150% तक का लोन देते हैं। अब आते हैं आप कैसे अपनी कार की मार्केट वैल्यू पर अप टू 200% तक का लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका लोन एक एक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चल रहा है
और आप अपने लोन का जितना भी टेन्योर है उसका 1/3 लोन आप पे कर चुके हैं। 1/3 का अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपका लोन 3 साल का था और आपने 12 किस्तें दे दी हैं, तो आप जब भी अप्लाई करेंगे, वाई में अगर आप अप्लाई करेंगे, किसी भी वाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई करेंगे, तो आज की डेट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास और अच्छे बैंक्स के पास भी ये प्रोडक्ट है कि आपकी कार की मार्केट वैल्यू पर अप टू 200% तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। एचपी की बात रही तो एचपी एक्स से वाई पे ट्रांसफर हो जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं आरओआई की। यूज कार लोन की आरओआई अगर आप ये वाला प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं या इस प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तब भी उतनी ही आरओआई रहती है जितनी की नॉर्मल यूज कार लोन की रहती है जब आप लोग किसी भी गाड़ी को खरीदते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मोस्टली केसेस 11.50 या अगर हम बात करें तो 14.50 पे आके लैंड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्यूमेंट्स। जी हां, इसमें डॉक्यूमेंट्स का भी रोल प्ले होता है, कार का तो होता ही होता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम ठीक है, आपका सिविल ठीक है, तो आपका लोन कम से कम आरओआई पर होगा। अब हम बात करें गाड़ी की एज की, तो आपकी कार की एज 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लें आपकी गाड़ी को भी 7 साल हुए हैं, तो आपको लोन जो मिलेगा वो 3 साल के लिए मिलेगा, और अगर मान लें 6 साल है तो आप ये लोन 4 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स।